जय हिंद दोस्तों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। तो आज की इस वीडियो में हम अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। आखिर क्या है अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना से सेनाओं में किन पदों पर होगी भर्ती की योग्यता क्या होगी, ट्रेनिंग, नौकरी और वेतन भत्ता किस तरह के होंगे, कैसे पता चलेगा कि भर्ती निकली है और कैसे आवेदन कर सकेंगे, 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी, 4 साल की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होगा, अगर दिव्यांग हुए तो क्या होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नंबर 1, आखिर क्या है अग्निपथ योजना? इस योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। आर्मी में सैनिक, नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को परमानेंट नियुक्त किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी जिसमें अग्निवीर परमानेंट होने के लिए आवेदन करेंगे और क्राइटेरिया को भी कंप्लीट करेंगे। नंबर 2, अग्निपथ योजना से सेनाओं में किन पदों पर होगी भर्ती? यह अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है। यह योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए यह योजना होगी। यह नई योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही होगा। सेनाओं में अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नंबर 3, भर्ती की योग्यता क्या होगी? इस भर्ती में आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष वालों को मौका मिलेगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिक स्तर की भर्ती के नियम पुराने वाले ही रहेंगे। जैसे जनरल ड्यूटी सैनिक की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 10वीं पास ही रहेगी। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं में 50% मार्क्स के साथ पास युवाओं को मौका मिलेगा। नंबर 4, ट्रेनिंग, नौकरी और वेतन भत्ते किस तरह के होंगे? इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर कुल 4 वर्ष की सर्विस होगी। बात करें सैलरी की तो पहली बार 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, जिसमें 30% फंड में काट लिया जाएगा, यानी 9,000 रुपए काट कर 21,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। इसी तरह दूसरी वर्ष में 33,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जिसमें 30% फंड का काट लिया जाएगा, यानी 9,900 रुपए काट कर 23,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में 36,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जिसमें 30% फंड का काट लिया जाएगा, यानी कि 10,950 काट कर 25,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। और चौथे वर्ष में यह सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, जिसमें 30% फंड का काट लिया जाएगा, यानी 12,000 रुपए काट कर 28,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। और ये फंड का टोटल पेमेंट आपको रिटायर होने के बाद मिलेगा। नंबर 5, कैसे पता चलेगा कि भर्ती निकली है और कैसे आवेदन कर सकेंगे? अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3,500 और नेवी में 2,500 भर्तियां होंगी। देश व्यापी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्यता के आधार पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को नई भर्तियों के निकलने के लिए जानकारी इन वेबसाइट से मिलेगी: joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in, careerindianairforce.cdac.in। इसलिए सेनाओं में जाना चाह रहे अभ्यर्थी इन वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नंबर 6, 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या पेंशन मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी, सेवानिवृत्ति पैकेज मिलेगा। इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। 4 साल बाद सेना से ड्यूटी मुक्त होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाए। नंबर 7, 4 साल की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या हो? सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की
की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाए। नंबर 8, अगर दिव्यांग हुए तो क्या होगा? जितने प्रतिशत शरीर डैमेज होगा उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% डैमेज पर 44 लाख रुपए और 75% डैमेज पर 25 लाख रुपए और 50% डैमेज पर 15 लाख रुपए दिए जाए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।